सामान्य हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले व्याकरण का सबसे जो पहला विभाग है, वर्ण विभाग, वो आप लोगों को समझाया था कि उसमें व्यंजन कौन से हैं, स्वर कौन से हैं और उनका अलग अलग वर्गीकरण भी बताया था। आज जो शब्द विभाग है उसके बारे में बताएंगे कि सामान्य हिंदी में शब्द किसे कहते हैं। वर्णों की सार्थक इकाई से बने बने हुए मेल को ही शब्द कहा जाता है। वर्णों की सार्थक इकाई से के मेल को ही शब्द कहते हैं और शब्द के अनेक प्रकार होते हैं। सामान्य हिंदी में शब्दों के अनेक प्रकार हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले शब्दों के कितने प्रकार होते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो इसमें भी तीन होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी वो अपने निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मान लीजिए जल शब्द है, अब ये पानी के लिए निश्चित है, इसे हम अलग अलग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह से पुस्तक है, ये किताब के लिए निश्चित है, इसे अगर हम अलग अलग करें तो इसका भी कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा। तो जो शब्द किसी विशेष के लिए निश्चित होते हैं और वो तोड़े नहीं जा सकते, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा नंबर आता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो पदों से मिलकर बने होते हैं। इसमें प्रत्यय, उपसर्ग और समास भी होते हैं। वो यौगिक शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। अब ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रधान शब्द अलग है और मंत्री अलग है और दोनों के निश्चित अर्थ हैं। वैसे ही हिमालय, हिमालय शब्द भी दो वर्णों यानी दो अक्षरों के मेल से बना है, हिम प्लस आलय, और दोनों ही पदों के अपने अपने अर्थ हैं। उसी तरह से विद्यालय, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। इस प्रकार जो दो अर्थ यानी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, निश्चित हों, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनके भी पद तो दो होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो किसी अन्य की ओर संकेत करता है। दोनों पदों को मिलाकर के जो उनका अर्थ वो देते हैं वो किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं और वो उनके लिए फिक्स हो जाते हैं एक तरह से। जैसे निशाचर। अब निशाचर शब्द जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राक्षस की उत्पत्ति होती है कि ये निशाचर शब्द राक्षस के लिए है या राक्षस के लिए कहा गया है। जबकि निशाचर शब्द का अर्थ है, इसको अगर हम तोड़ें तो निशा अलग है और चर अलग है। तो जिसका अर्थ होता है रात में घूमने वाले या रात में चलने वाले। तो रात में तो बहुत सारे पशु पक्षी जानवर चलते रहते हैं, लेकिन सबको हम निशाचर नहीं कहते।
निशाचर जो शब्द वो बिल्कुल दानवों यानी राक्षसों के लिए फिक्स हो गया है। जैसे चारपाई, चारपाई का यानी चार पाए हों जिसमें, तो ये चारपाई केवल खाट के लिए या खटिया के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए नहीं कह सकते, जबकि उसमें भी चार पैर होते हैं। मेज में भी चार होते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं कह सकते हम। केवल चारपाई खाट के लिए कह सकते हैं। दूसरा, जलज। जलज शब्द का अर्थ होता है जिस जो जल में रहता है या जल में जिसका जन्म होता है। तो जल में रहने वाले, जल से जन्म लेने वाले अनेक जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। लेकिन जलज जो शब्द है वो केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है, ये कमल के लिए फिक्स है। इसलिए हम इन सबको क्या कहते हैं, योग रूढ़। तो आपने देखा, रचना के आधार पर जो तीन प्रकार के शब्द होते हैं उनमें पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इसके बाद हाँ, अभी उसमें पढ़ा था कि शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के, अर्थ के और प्रयोग के। तो उसका एक भाग आपको अभी बताया था कि रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। उसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इसमें से आपके प्रश्न आते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, और शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरा इसका भाग है उत्पत्ति के आधार पर। अब ये भी आता है कि उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए शब्दों का। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे व्याकरण में 5 प्रकार के शब्द होते हैं। उसमें पहला होता है तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, विदेशी और संकर। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो तत्सम, तद्भव, ये शब्द तो आपने अपने क्लासों में भी पढ़े होंगे। पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ फेरबदल करके, घूम करके हिंदी भाषा में आए हैं, वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जो देश में अधिक बोले जाते हैं, वो सब देशज कहे जाते हैं। विदेशी शब्द यानी बाहर की अन्य और भाषाएं हैं, उन शब्दों, उन भाषाओं से जो हमारी हिंदी भाषा में अनेक शब्द आकर मिले हुए हैं, वो सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। और दो भाषाओं के मिश्रित शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के जो मिश्रित शब्द होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। दोबारा फिर देखें, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए, वो सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत या अन्य भाषाओं से घूम फिर गए बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए हैं, वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। सबसे अधिक देश में बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। दूसरी भाषाओं से यानी विदेशी भाषाओं से आकर हमारी जो हिंदी भाषाओं में शब्द मिले हैं वो विदेशी शब्द हैं। और दो भाषाओं के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। अब सबसे पहले हम बात करें तत्सम शब्दों की, तो जो संस्कृत के सभी शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में रात को, संस्कृत में रात को रात्रि कहा जाता है। तो ये इसका तत्सम शब्द है रात का। और अगर कोई ये पूछता है कि रात्रि का तद्भव क्या है, तो हम बोल सकते हैं रात। ये इसका तद्भव हो गया। रात्रि तत्सम है और रात तद्भव है। उसी प्रकार और अनेक शब्द होते हैं, जैसे लक्ष्य, लाख, ये इसका तत्सम है और ये इसका तद्भव है। दूसरे बात करेंगे देशज शब्दों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के विभिन्न प्रांतों में अधिक संख्या में बोले जाने वाले शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं।
उनमें जैसे खाट, पगड़ी, लोटा आदि जो शब्द हैं वो हमारे देश के क्षेत्रीय शब्द भी हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय भी कह सकते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा में अधिक संख्या में बोले जाते हैं। ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं, अंग्रेजी है, फारसी है, अवधी है, तरह से सब लोग बोलते हैं, लेकिन हैं वो विदेशी शब्द। हमें ये आभास नहीं होता कि ये हिंदी के हैं अथवा दूसरी भाषा के हैं। जैसे विदेशी शब्दों में सबसे पहले अंग्रेजी शब्द मान लीजिए, मोटर, कार, स्कूल, कॉलेज, नर्स आदि शब्द हैं। ये सब अंग्रेजी के हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में बड़े चाव से बोले जाते हैं और सब लोग इन्हें समझते हैं। दूसरी भाषा के जो शब्द हैं उनमें अरबी के कुछ शब्द हैं जिनको हम बड़े अच्छी तरह से बोलते हैं, जैसे जहाज, इनाम और भी कई प्रकार के शब्द हैं अरबी के जिन्हें हम सब बोलते हैं और सुनते हैं। दूसरी आती है फारसी। फारसी में जैसे कागज, कागज जो शब्द है ये फारसी का है। जमींदार, जमींदार है वो भी फारसी का है। बदनाम, तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें हम प्राय अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो दूसरी भाषा के हैं। ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है संकर। संकर शब्द में जैसा कि मैं आपको बताया था पहले ही कि दो भाषाओं से मिश्रित यानी बने होते हैं, दो भाषाओं से बने होते हैं, वो सब संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है लाठी, चार्ज। तो लाठी चार्ज जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। लाठी शब्द ये हिंदी का है और चार्ज ये अंग्रेजी का है। उसी प्रकार टिकट, घर, अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टिकट, दूसरा है घर। तो टिकट अंग्रेजी का है और घर शब्द है वो हिंदी का है। तो जो संकर शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनमें एक शब्द किसी भाषा का होता है और दूसरा शब्द किसी भाषा का होता है। आपके अब समझ में आ गया? हाँ, तो पहले आपने रचना के आधार पर पढ़े, उसमें तीन प्रकार के शब्द आपको बताए गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर आपने पढ़े, उसका भी वर्गीकरण किया गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये पांच प्रकार के बताए गए। अब दूसरा इसका तीसरा नंबर आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द छह प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक। इस प्रकार सबसे पहले हैं पर्यायवाची। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ रात, तो इसको हम निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं। उसी तरह से दिन, इसे हम दिवस भी कहते हैं,
और बासर भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। उसी तरह से हाथी, इसे हाथी शब्द को हम भी कई नामों से जानते हैं। तो हाथी के हम गज भी कहते हैं, गजेंद्र भी कहते हैं, और भी अन्य विलोम उसके शब्द हैं। उसी प्रकार दूसरे आते हैं विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उनके दो दो अर्थ निकलते हैं। जैसे सफेद का विलोम भूरा भी होता है, और सफेद का वो काला भी होता है। उसी प्रकार दूसरा शब्द होता है, एक और आता है राजा, जिसका रानी भी होता है और रंक भी होता है। भूरा का काला भी होता है और गोरा भी होता है। तो ये शब्द ऐसे हैं कुछ जो दो, जिनके अर्थ होते हैं, जो जिनसे दो शब्द बन जाते हैं। विलोम शब्द कुछ आ लगाकर बनते हैं, कुछ बिन लगाकर बनते हैं, कुछ ने लगाकर बनते हैं। इस प्रकार कई उपसर्गों को आगे जोड़ करके हम ठीक उसका उल्टा बना देते हैं। उसके बाद आते हैं एकार्थ। तीसरा इसका भाग है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जिनका एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र। मित्र शब्द का अन्य कोई दूसरा अर्थ नहीं है। उसी प्रकार घर, उसी प्रकार भाषा, उसी प्रकार सांप। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वे होते हैं जो अनेक अर्थों के लिए जाने जाते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द मैंने आपको बताए उसमें सबसे पहले मित्र, घर, ये जो तोड़े नहीं जा सकते, इनके फिक्स अर्थ होते हैं। दूसरे होते हैं अनेकार्थ, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पहला मान लीजिए पत्र। पत्र माने चिट्ठी भी होती है, पत्र माने पत्ता भी होता है। दूसरा है कर्ण। कर्ण माने कान भी होता है। एक गढ़त में भी कर्ण जो उस पर डाला जाता है वो होता है एक कर्ण, कुंती के पुत्र को भी कहा जाता है। इस प्रकार इनके भी एक से अधिक अर्थ हैं। उसके बाद अगला आता है भिन्नार्थक, यानी एक थोड़ा उच्चारण इनका एक जैसा ही होता है, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। उच्चारण जबकि एक समान ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अर्थ उनका बिल्कुल अलग होता है। जैसे अवधि शब्द का अर्थ होता है अवधि भाषा, और अवध माने होती है समय सीमा। उसी प्रकार अन्न माने होता है अनाज, और अन्य माने होता है दूसरा। तो इनके जो उच्चारण हैं वो थोड़े पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ एक से अधिक यानी अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगला आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी पूरा एक वाक्य दिया जाता है और उसके लिए आपको एक शब्द प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। जैसे दूर की सोचने वाला, अब ये पूरा एक वाक्य है और इसको एक शब्द में हम दूरदर्शी कहते हैं। दूर की सोचने वाला, इसको हम एक शब्द में दूरदर्शी कहते हैं। जो कभी ना मरे, कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन इसे तीन अक्षरों में कर दिया है अमर। जो कभी न मरे उसे हम अमर कहते हैं। तो आपने अपनी पढ़ा अर्थ के आधार पर जो शब्दों का विभाजन था उसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतने इसके वर्गीकरण आपने जो पढ़े। उसके बाद अगला नंबर आता है प्रकार, यानी प्रयोग के आधार पर। लास्ट में
जो प्रकार के आधार पर मैंने यहाँ लिखा है, प्रकार के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो काल, लिंग, वचन आदि के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। विकारी शब्दों में लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होता जिन शब्दों में, उन्हें हम अविकारी के शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा शब्द को बहुवचन में हम ले जाएं तो बच्चे या बच्चों हो जाता है, तो ये अविकारी शब्दों की पहचान है। और अविकारी शब्दों में कोई फेरबदल नहीं होता, केवल विकारी शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार फेरबदल होता है। अविविकारी वचनों में इनका कोई असर नहीं पड़ता। इन्हें हम विस्तार से आगे आने वाली वीडियो में सबको अलग अलग, जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग प्रकार के आधार पर जो भी लिखाए हैं, वो सब अगली वीडियो में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी तो ये बहुत ही लघु रूप में यानी शॉर्ट में पढ़ा बताए हैं। रचना के आधार पर जो शब्द थे वो भी सब शॉर्ट में बताए, ये सब शॉर्ट में बताएं। अब इनको एक एक करके विस्तार रूप में आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।